ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये कहानी है एक मां की, जिसने अपने ही खून का गला घोंट दिया। एक ऐसी महिला की, जिसने अपनी पहचान, अपनी असलियत सब छिपा लिया। नाम है इंद्राणी मुखर्जी। हाई सोसाइटी की रानी, लेकिन दिल में छुपा था एक खौफनाक राज। आज हम जानेंगे शीना बोरा मर्डर केस की वो सच्चाई, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। 21 अगस्त 2015 को खार पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर इधर उधर घूम रहा है। खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को पकड़ लिया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, तो वह आदमी डर के मारे कांपने लगा और बार बार यही कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने जो भी किया वो सब अपनी मैडम के कहने पर किया है। पुलिस ये सुनकर हैरान रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी किस मैडम की बात कर रहा है। बार बार पूछने पर भी वो यही दोहराता रहा कि उसने सब कुछ अपनी मैडम के कहने पर किया है। उसका खुद से कोई लेना देना नहीं है। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने आखिरकार सब कुछ उगल दिया। पुलिस को एक नाम सुनाई दिया, इंद्राणी मुखर्जी। यह नाम सुनते ही पुलिस चौंक गई। पुलिसकर्मी उस व्यक्ति की बातें सुनकर हक्के बक्के रह गए। जांच की शुरुआत। एक चौंकाने वाला रहस्य। जब खार पुलिस को इंद्राणी मुखर्जी का नाम पता चला, तो वे हैरान रह गए। इंद्राणी कोई आम महिला नहीं थी। वह एक जानी मानी मीडिया एग्जीक्यूटिव थी, जिसने कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया था और हाई प्रोफाइल सर्कल्स में उसकी अच्छी खासी पहचान थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इंद्राणी मुखर्जी का इस मामले से क्या संबंध है। पुलिस ने उस व्यक्ति से और गहराई से पूछताछ शुरू की। उस आदमी का नाम था श्यमवर राय। श्यामवर इंद्राणी का ड्राइवर था। उसने बताया कि उसने सिर्फ वही किया जो इंद्राणी ने उससे कहा, और फिर उसने वो राज खोला जिससे पूरा देश हिल गया। श्यामवर ने कहा, मैडम ने कहा था कि एक लड़की है जिसका नाम शीना है, उसे खत्म करना है। उसी की लाश हमने रायगढ़ के जंगलों में ले जाकर जलाई थी। ये सुनकर पुलिस सकते में आ गई। एक महिला, वो भी इतनी पढ़ी लिखी और संभ्रांत, अपनी ही बेटी की हत्या करवा सकती है, यह सोच से परे था। शीना बोरा कौन थी? पुलिस ने जब इस नाम पर खोजबीन शुरू की, तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। इंद्राणी जिसे अपनी बहन कहती थी, वह असल में उसकी अपनी बेटी थी। हत्या की योजना, रिश्तों की दरार। जब पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ शुरू की, तो शुरुआत में वह सब कुछ नकारती रही। लेकिन श्यामवर राय के दिए गए बयान और तकनीकी सबूतों के बाद इंद्राणी का झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सका। जैसे जैसे परतें खुलती गई, एक भयानक सच्चाई सामने आई। शीना बोरा, जो इंद्राणी की बहन के रूप में दुनिया के सामने थी, असल में उसकी खुद की बेटी थी। इंद्राणी ने अपनी पहली शादी बेहद कम उम्र में की थी और शीना उसी शादी से पैदा हुई थी। लेकिन समाज में अपनी छवि बनाए रखने के लिए इंद्राणी ने उसे अपनी बहन के रूप में पेश किया। जब शीना बड़ी हुई, तो उसने मुंबई आकर इंद्राणी के साथ रहना शुरू किया। यहीं पर उसने इंद्राणी के दूसरे पति पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी से रिश्ता बना लिया। ये बात इंद्राणी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे डर था कि अगर शीना और राहुल की शादी हो गई, तो उसके कई झूठ सामने आ सकते हैं, जैसे शीना की असली पहचान, इंद्राणी का अतीत, और वह सच जिसे वो सालों से छुपाए बैठी थी। यहीं से शुरू होती है एक खौफनाक साजिश। इंद्राणी ने तय कर लिया कि शीना को रास्ते से हटाना ही एकमात्र उपाय है। उसने अपने ड्राइवर श्यामवर राय और अपने पहले पति संजय खन्ना को भी इस प्लान में शामिल किया। हत्या की रात, 24 अप्रैल 2012। 24 अप्रैल 2012 की रात को इंद्राणी ने शीना को मिलने के लिए बुलाया। वो कहती है, हम दोनों बहनें एक साथ डिनर करेंगे, बातें करेंगे, कुछ वक्त बिताएंगे। शीना खुशी खुशी मिलने चली जाती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। इंद्राणी, श्यामवर और संजय तीनों कार में मौजूद थे। जैसे ही शीना कार में बैठती है, उसे अचानक गला घोंटकर मार दिया जाता है। वो छटपटाती है, लेकिन किसी की आंख में जरा भी दया नहीं होती। उसकी लाश को प्लास्टिक में लपेटकर पूरी रात एक बैग में रखा गया। अगले दिन 25 अप्रैल की सुबह तीनों लोग रायगढ़ के एक सुनसान जंगल में गए
और वहां शीना की लाश को पेट्रोल डालकर जला दिया। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां एक लाश बिना नाम पहचान के जंगल में पड़ी थी और कोई जानता तक नहीं था कि ये शीना बोरा है। लेकिन वक्त हमेशा राज को जिंदा नहीं रहने देता। 3 साल बाद एक गलती, एक ड्राइवर की गिरफ्तारी और एक बिखरा हुआ सच सब सामने आने लगा। गिरफ्तारी और उथल पुथल। जब सच उजागर हुआ, जैसे ही श्यामवर राय ने पुलिस को सारी जानकारी दी, मुंबई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। पहले इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसके पूर्व पति संजय खन्ना को कोलकाता से पकड़ा गया। इंद्राणी को जब पुलिस स्टेशन लाया गया तो मीडिया में भूचाल आ गया। हर चैनल पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, इंद्राणी मुखर्जी, और हर कोई यही पूछ रहा था, क्या एक मां अपनी ही बेटी की हत्यारिन हो सकती है? कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो उन्होंने खुद को पूरी तरह से इस मामले से अलग बताया, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आते गए, उनकी भूमिका पर भी सवाल उठने लगे। अंततः नवंबर 2015 में पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का मानना था कि पीटर को इस हत्या की जानकारी पहले से थी, लेकिन उन्होंने कभी पुलिस को कुछ नहीं बताया। मीडिया ट्रायल। हर कोई बना जज जैसे ही केस खुला, मीडिया में इसे लेकर सनसनी फैल गई। हर चैनल, हर अखबार, हर न्यूज पोर्टल इस केस की परतें खोलने में जुट गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो औरत टीवी स्क्रीन पर बड़ी बड़ी कॉरपोरेट मीटिंग्स का हिस्सा होती थी, वो अपनी ही बेटी की कातिल हो सकती है। हर दिन नई बातें सामने आती रही। इंद्राणी का अतीत, उसकी पुरानी शादियां, बच्चे, पैसे का लेन देन, प्रॉपर्टी का झगड़ा, सब कुछ अब सार्वजनिक था। कोर्ट की कार्यवाही, सालों की लड़ाई। 2015 से लेकर 2023 तक यह केस लगातार कोर्ट में चलता रहा। इंद्राणी और बाकी आरोपियों ने जमानत की अर्जी दी, लेकिन कई बार कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया। पुलिस ने रायगढ़ से शीना की अधजली हड्डियां बरामद की। डीएनए टेस्ट के जरिए यह साबित हुआ कि वो कंकाल शीना बोरा का ही था। श्यामवर राय गवाह बन गया और उसने कोर्ट में खुलकर इंद्राणी के खिलाफ बयान दिए। इंद्राणी ने हालांकि यह दावा किया कि शीना जिंदा है और विदेश में रह रही है, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं दे सकी। कोर्ट ने उसके इस बयान को खारिज कर दिया। 2022 से 2023 तक जमानत और इंतजार, करीब 7 साल जेल में बिताने के बाद मई 2022 में इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में बहुत समय लग रहा है और इतने सालों से इंद्राणी जेल में है, इसलिए उसे जमानत दी जाती है। लेकिन केस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी अदालत में गवाह पेश हो रहे हैं, सुनवाई जारी है। देश को अब भी उस दिन का इंतजार है जब कोर्ट आखिरी फैसला सुनाएगा कि शीना बोरा को न्याय मिलेगा या नहीं। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह एक रिश्ते के टूटने, लालच के अंधेपन और सच्चाई के उजागर होने की कहानी है। निष्कर्ष। एक सवाल जो आज भी जिंदा है, शीना बोरा की हत्या कोई आम अपराध नहीं थी। यह उस समाज का आईना है जहां रिश्तों का खून महज झूठ, लालच और झूठी प्रतिष्ठा के लिए कर दिया जाता है। एक मां जो बेटी के लिए दुनिया से लड़ने वाली होती है, जब वही मां बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए, तो सवाल उठते हैं, क्या कामयाबी इंसान से उसकी इंसानियत छीन सकती है? क्या झूठ इतने लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं कि वो सच लगने लगे? इंद्राणी मुखर्जी का चेहरा कैमरे पर मुस्कुराता हुआ दिखता था, लेकिन उस मुस्कान के पीछे क्या छिपा था, किसी ने सोचा तक नहीं था। शीना, जो अपने रिश्ते, अपने अस्तित्व और अपने भविष्य को लेकर सपने देख रही थी, उसे नहीं पता था कि जिन आंखों में उसने भरोसा किया, उन्हीं आंखों ने उसके लिए मौत चुनी है। आज भी कोर्ट में केस चल रहा है, आज भी कई सवालों के जवाब बाकी है, लेकिन एक सवाल ऐसा है जो शायद कभी जवाब नहीं पाएगा। क्या शीना को इंसाफ मिलेगा, या वो बस एक और अनसुलझी फाइल बनकर इतिहास में खो जाएगी? ये केस सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत, रिश्तों और भरोसे की सबसे बड़ी हार है।